नमस्कार दोस्तों। हमारे योग शास्त्र में 7 चक्र बताए गए और चक्रों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। सबसे पहला और नीचे स्थित होता है मूलाधार चक्र। अब इन चक्रों का जो संबंध है वो ध्वनि मंत्र ध्वनि से होता है। अब तो विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि ध्वनि में तरंग उठते हैं। प्रयोग के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया है आधुनिक विज्ञान ने कि मंत्र के साथ जो ध्वनि निकलती है या किसी भी साउंड के साथ जो ध्वनि निकलती है वो अपनी आभा बनाती है। इसी सिद्धांत पर चक्रों का विज्ञान आधारित है। हमारे योग शास्त्र में जो 7 चक्र बताए गए हैं उन चक्रों का जागरण होने से हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, ऊर्जा किस रूप में पावरफुल बनती है, ऊपर उठती है, उसका शरीर पर क्या असर होता है, मानव शरीर को उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित और जागृत होता है। तो अगर ये चक्र जागृत होता है तो भीतर से अटूट ऊर्जा उठती है। ये ऊर्जा साहस, संतुलन और जड़ से जुड़े रहने की शक्ति देती है। इसके मूल देवता है भगवान गणेश। अब देखिए, हमारे जो वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहली होती है, क्योंकि सबसे पहले मूल जो चक्र होता है मूलाधार में स्थित वो मूलाधार चक्र है और उसके देवता है, इस चक्र के देवता भगवान गणेश है। मूल चक्र है जो प्रथम चक्र है, इसके देवता ही भगवान गणेश है। इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। ये इसका सबसे बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है। और भगवान गणेश है जो मूलाधार चक्र है, उसका बीज मंत्र है लम। अब इस लम मंत्र के जाप करने से धीरे धीरे मूलाधार चक्र जागृत होता है। पहले ही हमने बात कही कि जो ध्वनि है, ध्वनि में तरंग उठते हैं, वो अपनी आभा बनाते हैं। आप धीरे धीरे अपना जो ज्ञान है, अपनी जो दृष्टि है, भीतर दृष्टि है, अंतर दृष्टि है, अंतर जो ध्यान है, उसको आप मूलाधार चक्र पर ले जाएं और लम 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 इस बीज मंत्र का जाप करें और इस अभ्यास को लगातार कई सालों तक, कई महीनों तक, कई लंबे समय तक जारी रखेंगे तो धीरे 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 ये मूलाधार चक्र जागृत होता और अपना पावर दिखाना शुरू करता है। ये लम मंत्र जब धीरे धीरे मूलाधार चक्र में स्थित, जो मूलाधार के पास मूलाधार चक्र है, उससे ये लम 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 की ध्वनि का टकराव होता है तो वहां से ये लम स्वरूपी ध्वनि ऊर्जा अपनी आभा बनाती है और धीरे धीरे मूलाधार चक्र जागृत होता है। ये इस चक्र जागरण की सबसे बड़ी विधि है। अगर इस विधि को आप अपनाएंगे और प्रयत्न करेंगे तभी वो चक्र जागृत होगा। ध्वनि की जो आभा बनती है उसका हमारे शरीर पर धीरे धीरे असर होता है, शरीर में बदलाव आने शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें लम बीज मंत्र के माध्यम से। और गणेश देवता की शक्ति, जो पावर है, गणेश देवता की जो शक्ति है, उसके अपने शरीर के भीतर जागृत करें। मूलाधार चक्र जागृत होगा तो धीरे धीरे कुंडलिनी ऊर्जा है वो ऊपर उठने का प्रयत्न करेगी। अगर इंसान मूलाधार चक्र से ऊपर उठने का प्रयत्न करेगा तभी वो जीवन में सफल हो पाएगा, कुछ बन पाएगा। आशा रखता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।